नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विष्णु अपने इस चैनल सोशल रिफॉर्मर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि आपका प्रश्न है, आप ढेर सारे लोग हमको ये प्रश्न किए हैं हमसे कि जो है कि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो दोस्त, जैसा कि आप हम देख रहे हैं, अपने जो दोस्त हैं, अपनी जो फैमिली है, बहुत सारे लोग दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, गुजरात में हैं, सूरत में हैं, कोलकाता में हैं। तो बहुत सारे जगहों पे, जैसे दिल्ली हो गया, वहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है। मुंबई में भी लॉकडाउन है। लेकिन अभी लॉकडाउन में संपूर्ण लॉकडाउन न करके कुछ थोड़ी बहुत रियायत बरती जा रही है, मतलब काम काज चल रहे हैं। और जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको थोड़ा बहुत काम मिल जा रहा है। और इस बार का दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस बार का जो कोरोना का सेकेंड फेज है वो बहुत ही डेंजरस है। इस बार, अगली बार तो जो डेथ रेट थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन इस बार जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा है। कारण ये है कि आप ये तो सुन रहे थे कि कोरोना हुआ है, कोरोना हुआ है, कोरोना हुआ है, पर हमारे आपके आसपास केस बहुत रेयरली निकल रहे थे। लेकिन इस बार का जो सेकेंड फेज है कोरोना का, जो दूसरा ये चरण चल रहा है, इसमें हम आप ये देख रहे हैं कि हमारे आपके गांव के आसपास फैमिली परिवार को भी बहुत तेज़ी से ये जो है कि आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ रहा है। तो दोस्त, और एक है जो सीजनल वायरल इन्फेक्शन चला है, इसका लक्षण और इसका लक्षण दोनों का सेम है। तो ये जब तक हम लोग अपने घर पे हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, और डॉक्टरी में नहीं जा रहे हैं, भीड़ भाड़ से बच रहे हैं, तब तक तो हम लोग ठीक हैं। लेकिन सीजनल इन्फेक्शन इस बार का इतना जिद्दी है कि वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में जा नहीं रहा है। बुखार जल्दी उतर ही नहीं रहा है, और उतर भी रहा है तो तोड़ के रख दे रहा है। तो इसके वजह से हम लोग चले जाते हैं टेस्ट कराने, और कहीं ना कहीं वहाँ पर भी जो है कि पता नहीं किसके वजह से घर पे रहते हैं तो हम लोग ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन अब पता नहीं घबराहट की वजह से जो कुछ भी है, लेकिन जब आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है तो दिन प्रतिदिन हालत बहुत ख़राब हो जाती है, गंभीर हो जाती है, और हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन कुछ तेज़ हो जाता है। और इस बार का जो इन्फेक्शन है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आज रात को बुखार चढ़ता है, आप हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होते हैं, कल सुबह तक, परसों तक ज़्यादातर लोगों की डेथ हो जा रही है। और ये डेथ बहुत ही चिंतनीय विषय है। कारण ये है, ये चिंता का विषय होने का कारण यह है कि उस बार तो कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा था, बहुत तेज़ी से लोग पॉजिटिव हो रहे थे, बट डेथ रेट काफ़ी कम थी। इससे हम लोगों को ज़्यादातर ये लग रहा था कि भाई अगर हो रहा है तो अगर हम लोग इस चीज़ को लेकर के जागरूक होंगे, सावधानी बरतेंगे, तो ये जो पॉजिटिव होने का प्रक्रिया है कम हो जाएगा। लेकिन इस बार तो समय ही नहीं दिया जा रहा है। तो इस बार ज़रा भी लापरवाही न किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादातर भीड़ में जाने से बचिए, मास्क का यूज कीजिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, और जो भी हो सके अपने से सेफ रहिए। इस सफ़र में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है दिहाड़ी मजदूर जो कि पर डे का काम करते हैं। हमने कई लोगों को देखा कि ज़्यादा से ज़्यादातर ये लोग मेहनत का काम करते हैं, वहाँ पे मास्क लगाना टफ होता है। लेकिन मेरे दोस्त, जो ज़िंदगी है ये कई गुना कीमती है आपके इस हार्ड वर्क से और इस डेली के काम से। इस ज़िंदगी का जो है कि कुछ पैसों के लिए इसको तबाह मत कीजिए, और आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा अपने दिमाग में एक प्रश्न को लेकर के चलिए कि जो अपनी फैमिली है, अपना परिवार है, अपने जो बच्चे हैं, वो आपका इंतज़ार करते हैं। और आप भी दिन भर के बाद जब शाम को जाते हैं तो वही मुस्कान भरी फैमिली में आपको सुकून मिलता है। तो अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए आप सेफ्टी का बराबर ध्यान रखिए, और हमेशा मास्क का यूज कीजिए, भीड़ से बचिए। और यदि आप अपने साथियों के साथ में भी हैं, ग्रुप में, ज़्यादातर हम देखे हैं लेबर चौराहे वगैरह पे, जहाँ पर दिहाड़ी मजदूर खड़े होकर के डेली वर्क के लिए वहाँ पे अपना वेट करते हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं बहुत सारा भीड़ रहता है। उसमें से बहुत सारे लोग मास्क का यूज़ नहीं करते हैं। आज भी वो जिद पर हैं कि अरे कुछ नहीं है, बट ये जिद आप लोग अब छोड़ दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए। और अपने दोस्तों को भी बताइए, यदि कोई संकट में है, आप सक्षम हैं, उन्हें मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद कीजिए। इस संकट के घड़ी में
यदि आप अपने दोस्त का, अपने रिश्तेदार का, अपने मेहमान का, अपने भाई का, इवन वो कुछ भी नहीं लगता तो एक मानवतावश यदि आप उसकी मदद कर रहे हैं तो इससे बड़ी सेवा, श्रद्धा, भक्ति कुछ नहीं हो सकती। जो मानव की भक्ति है, जो मानव का सेवा है, वो सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ा परमात्मा को पाने का जो मार्ग है वो है मानव भक्ति, मानव की सेवा। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो एक अर्थों में नहीं अनेक अर्थों में देख लीजिए आप, तो यदि आप किसी भी मानव का सेवा कर रहे हैं, उसके काम आ रहे हैं, उसके सुख दुख में उसका साथ दे रहे हैं, तो इससे बड़ी और कोई भक्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप ये देखिए कि यदि किसी को नीड है आपकी तो आप मदद कीजिए, अपना काम कीजिए। और यदि आप जहाँ कहीं भी हैं, दिमाग से काम कीजिए, बुद्धि से काम कीजिए। वहाँ पर घबराहट में आ कर के यदि आप अपने घर जाना चाह रहे हैं तो किसी अननेसेसरी साधन का उपयोग मत कीजिए। ट्रक द्वारा सफ़र मत कीजिए, साइकिल द्वारा सफ़र मत कीजिए। अभी समय है, अभी वक्त है। यदि आप जान रहे हैं कि हालत ख़राब चल रही है, कंपनी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, तो आप ज़्यादातर अभी जो समय है, अभी आपके पास वक्त है। आप समय रहते यदि आप डिसीजन ले सकते हैं तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, काफ़ी साधन चल रहे हैं, आप अपने घर पे आ सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर जब कंपनी फैक्ट्री बंद है तो आप बैठ करके जो खा रहे हैं, जब तक आपके पास रुपया पैसा रहेगा तब तक तो खा लेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि आपके पास वहाँ से आने के लिए भाड़े भी नहीं बचते हैं। तो ऐसा समय आने के पहले आप सही कदम उठाइए और हमेशा हिम्मत और साहस से काम लीजिए। संयम रखिए, सावधान रहिए और अपने दोस्तों को भी इन सब अफवाहों से बचाइए कि कोरोना नहीं है, और या फिर जो है कि कोरोना में कोरोना पॉजिटिव बता दिया जाता है, हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती दिखा दिया जाता है। इन सब प्रश्नों से बचिए, इनका सही उत्तर जानिए। कोरोना है, हर चौराहे पर, हर जगह आपको लाउड स्पीकर से आपको सलाह दी जा रही है। उन सभी चीज़ों का तो आप ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग, हालांकि उस बार से ज़्यादा इस बार काफ़ी संख्या में लोग मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग कर रहे हैं, ये सराहनीय है। अपने लोग थोड़ा पहले से तो जागरूक हुए हैं और जागरूक होने की ज़रूरत है। कारण यह है कि ये जो सेकेंड फेज का जो कोरोना चल रहा है संक्रमण, ये बहुत ही डेंजरस है और इस बार 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं दे रहा है। इस बार तो मृत्यु दर की हद ही हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत कम लोग रिकवर हो रहे हैं और हर हॉस्पिटल से 2-4 लोगों की पर डे डेथ हो रही है। इस चीज़ से आप अनजान मत बनिए, जागरूक होइए और अपने को बचाइए। यदि लोग आपकी सहायता चाह रहे हैं, यदि आप काबिल हैं, सहायता कर सकते हैं तो उनकी मदद कीजिए। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों से कि जो ये बातें थी, आप लोगों का प्रश्न था कि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं सोशल मीडिया से लगभग हमेशा जुड़ा रहता हूँ, तो वहाँ से मुझे जो न्यूज़ मिले हैं वो मिले हैं कि ज़्यादातर चांसेस है संपूर्ण लॉकडाउन का, 99% चांस है संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है और सभी जगहों पे लग सकता है। कारण ये है कि बातें आजकल कुछ समझ में नहीं आ रही। सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश कर रही है, राज्य स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट मान नहीं रहा है। ये कहकर देखिए, ये सब बातें हैं, अपना ये शासन चलाने का जो नियम है। फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है कुछ और, सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश दे रहा है कुछ और, हाई कोर्ट आदेश दे रहा है कुछ और। ये सब अपना ऐसे ही समय पास करने का तरीका है। कारण यह है कि अब जब इस तरह से बात आएगी तो लोग कहते हैं कि वो सब अलग चीज़ है, दूसरे ट्रैक पे ना जा कर के हम लोग अपने ट्रैक पे आते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि 99% चांसेस है कि जो है कि लॉकडाउन लगेगा। इस चीज़ को देखते हुए आप सही कदम उठाइए। यदि आप सक्षम हैं तो जो भी जीवन जीने योग्य जो हमेशा डेली यूज़ के सामान हैं, कुछ उस चीज़ का संग्रह कीजिए, उस चीज़ को रखिए अपने घर में। जितना संभव हो सके अननेसेसरी यूजेस, जो आप अननेसेसरी इधर उधर खर्च कर रहे हैं, उससे बचिए। अभी आपको पैसे सेव करके रखने की ज़रूरत है और आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो बाहर ना जाएं। आप उनका भी ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए। कम से कम आप बाहर जाइए, अगर बहुत ज़रूरी है तभी बाहर जाइए। और अगली बात यह है कि क्यों लॉकडाउन लग सकता है। लॉकडाउन लगने का ये चांसेस है, जहाँ तक मेरा अपना ये व्यू है,
कि लॉकडाउन इसलिए लग सकता है, लॉकडाउन नहीं लगने का ये कारण है कि अभी चुनाव चल रहा है। हालांकि मृत्यु दर बड़ी तेजी है, लेकिन ये चुनाव के वजह से ये लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कारण ये है कि अभी तक का जो माहौल है, इससे ये पता चल रहा है कि अपनी जो गवर्नमेंट है, इनको लोगों की जान से ज़्यादा प्यारा है वो जो चुनाव है। यदि चुनाव लोगों को जान से ज़्यादा प्यारा है, मृत्यु दर बड़ी तेजी से है, फिर भी चुनाव रुक नहीं रहे हैं, प्रचार रुक नहीं रहा है, रैलियाँ बराबर हो रही हैं और शादी विवाह में ऑब्जेक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि जो अपने फेवर में है उसके लिए तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। कारण यह है कि शादी विवाह में ज़्यादा भीड़ भाड़ लगाना अपने फेवर में है। इस ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहे तो हम लोग ही इसमें फ़ायदे में रहेंगे। तो इस चीज़ को नहीं, बट कंपैरिजन इसलिए मैं कर दिया शादी विवाह और भीड़ से कि रैलियाँ तो दिन प्रतिदिन निकाली जा रही हैं और जिनका सरकार है वही लोग चाह रहे हैं हर प्रकार की रैली निकाली जा रही है और वहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का जो सिलसिला है लास्ट इस मंथ तक 30 तारीख तक ये सब फिनिश हो जाएगा। 2 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। 3 तारीख से जो है कि ये बहाने करने शुरू हो जाएंगे कि मैं अपनी जनता, अपने समाज, अपने लोगों का जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। यदि किसी भी हद तक जा सकता हूँ कि मतलब साफ है। जैसे कि दिल्ली से केजरीवाल सर ने कहा था कि 1 सप्ताह का जो है कि ये लॉकडाउन है, देखेंगे जैसा माहौल रहेगा, जैसा बात रहेगा। लेकिन उन्होंने अगले न्यूज़ में यही कहा था कि मैं अपनी जनता की और आपका अपना जान बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, जो भी कदम हो सकते हैं आपके फेवर में मैं उठा सकता हूं। तो अगले हफ्ते के लिए उन्होंने लॉकडाउन को प्रोसीड कर दिया। तो ठीक इसी प्रकार अभी जो चुनाव प्रचार प्रसार है, चुनाव का पूरी प्रक्रिया है, बंद हो जाएगी। तो आपके सामने यही स्पीच उभर करके आएगा कि अपनी जनता को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपकी जान को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और इस समय जो आपकी ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी जान को बचाना। इसको प्रियॉरिटी देते हुए मैं संपूर्ण भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जो है कि ऑर्डर कर रहा हूं। तो इस प्रकार से जो बातें हैं वो सामने उभर करके आ सकती हैं। बट अभी जो मृत्यु दर है वो देखिए 3, 4, 5, अभी तो 3, 4, 5 तारीख तक जो भी जितनी भी डेथ हो रही है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है अपने इस लेक्चर पर। और लेकिन जब वो 3, 4 तारीख के बाद है तो देख लीजिए ये डेथ रेट जो है वो बड़ी तेज़ी से आने लगेगा। सोशल मीडिया पे फैल जाएगा कि डेथ बहुत तेज़ी से हो रही है, डेथ बहुत तेज़ी से हो रही है, यहाँ मर रहे हैं, वहाँ मर रहे हैं। जबकि पूरे जो विश्व की कंट्रियां हैं वो अपने भारत देश का साथ देने के लिए तैयार हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो भी फुलफिलमेंट होगी हम लोग मिल करके इसको देख लेते हैं। कोई लिक्विड दे रहा है, कोई भी जो है कि वेंटिलेटर दे रहे हैं, कुछ भी हैं, जो भी सब लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इस चीज़ को सब धीरे धीरे आएगा, इतनी तेज़ी से बड़ा मैनेज नहीं हो पाएगा। बट जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि अब जो डेथ रेट है वो कम होगा। बट ये डेथ रेट कम होगी, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो डेथ रेट है जो भी छुपाया जा रहा है वो अभी छुपाया जा रहा है। बट 3, 4, 5 तारीख तक जैसे ही चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी ये डेथ रेट काफ़ी तेज़ी से उछाल मारेगा और हर टीवी, हर न्यूज़, हर मीडिया, हर मोबाइल, हर व्हाट्सअप, हर ट्विटर, फेसबुक, सब जगह पे ये आएगा कि अब जो है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और अब आखिरी लास्टली यही हम लोगों के पास एक ऑप्शन बचा है कि लॉकडाउन लगाया जाए और सबके जान को बचाया जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए ज़्यादा अफरा तफरी करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त आप जहाँ भी हैं संयम से काम लीजिए, सुरक्षा अपना खुद कीजिए और धीरे धीरे देख रहे हैं कि आपकी यदि कंपनी फैक्ट्री बंद हो रही है तो हमारे तो तमाम साथी, हमारे दोस्त जो है कि कुछ लोग आ गए हैं, कुछ टिकट निकाले हैं। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। यदि आप टिकट निकाले हैं तो टिकट को कैंसिल मत कीजिए और ऐसी उम्मीद मत कीजिए कि बहुत जल्दी लॉकडाउन खत्म होने वाला है। ये स्थिति इस बार की बहुत गंभीर है और इतना जल्दी नहीं सब कुछ हो पाएगा। अभी इसलिए नहीं कुछ दिखाया जा रहा है, सब कुछ छुपाया जा रहा है, जितनी मृत्यु हो रही नहीं दिखाया जा रहा। कारण यह है कि अभी प्रचार प्रसार चल रहा है चुनाव का। अगर इतना तेज़ी से दिखाया जाएगा तो लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्शन हो भी रहा है, बट ये अभी नहीं आ पाएगा। तो आप अपना ख्याल रखिए। आपकी ज़िंदगी, आपका जान आपके हाथ में है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कीजिए, हेल्प कीजिए और आप हमेशा अपने आप में गंभीर रहिए और अपनी जिम्मेदारी, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। और जितने भी चीज़ें हमने कहा, यदि किसी भी के भावना को इससे ठेस पहुंचती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा ये जो वीडियो है किसी के भी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए मैं नहीं बनाया हूं, मैं एक जन जागरूकता के लिए बनाया हूं। मेरे दोस्तों का ये डिमांड था कि इस चीज़ पे वीडियो बनाया जाए तो मैं बनाया। मेरे जो पिछले वीडियो है आप लोगों ने उसे काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी शेयर किया और काफ़ी लोग ने सब्सक्राइब किया, जबकि मेरा यह चैनल बहुत ही नया है
हालांकि मैं पढ़ाने के लिए मैं 4-5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग करा रहा था। अभी इस समय तो ट्यूशन, ट्यूटोरियल, कोचिंग क्लासेस भी बंद हो गए हैं। तो हमारे दोस्त लोग जो हैं, जो ट्यूशन करा रहे थे और जो कर रहे थे, जो कोचिंग कर रहे थे, जो करा रहे थे, वो लोग भी अब ज़्यादातर अपना जो है कि सिटीज़ को छोड़ करके गाँव में जा रहे हैं। सिटीज़ में रहेंगे तो ज़्यादातर दुकान पे जाना पड़ेगा, डेली यूज़ लाने के लिए जा सकते हैं, बट गांव में अभी स्थिति थोड़ी सिटी के अपेक्षा काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। तो आप अगर गांव में हैं तो गांव में रहिए, सेफ रहिए, जहां भी रहिए अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, लोगों का मदद कीजिए, लोगों की सहायता कीजिए। तब तक और हम देखते हैं आपका जिस तरह से प्रश्न आएगा उस तरह से हम अपने अगले वीडियो की तैयारी करेंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि यदि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, यदि उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो आप भी अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सरकार के सामने रखिए और अपने इस चैनल का जो है थोड़ा तो समाज हित के लिए उपयोग कीजिए। उन लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सरकार के सामने रखिए। सरकार कुछ न कुछ दिहाड़ी मजदूर जो हर दिन, आज महंगाई का तौर देख ही रहे हैं, इतनी तेज़ी से महंगाई चल रही है। अभी लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ भारत नहीं बढ़ा है, लेकिन महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। सब्जी ऑटोमेटिक महंग हो रहा है, दाल ऑटोमेटिक महंग हो रहा है, तेल ऑटोमेटिक महंग हो रहा है। डीजल पेट्रोल की तो बात नहीं है, मान लीजिए हमें कहीं जाना नहीं है, इमरजेंसी के लिए यूज करना है तो डीजल पेट्रोल अभी इस अपने मुद्दे पर कहना ठीक नहीं होगा। बट जो खाना पीना है, जिससे अपनी ज़िंदगी चल रही है, जिससे जान बची है, वो भी तो इतनी तेज़ी से महंगा चल रहा है अभी लॉकडाउन है। जब लॉकडाउन होगा तो और तेज़ी से महंगा होगा। तो इसलिए मदद कीजिए, उन गरीबों का मदद कीजिए। यदि आप सक्षम हैं तो हो सके तो अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए और इससे जो घबरा जाते हैं उससे संघर्ष के लिए एक साथ मिलजुल करके सब लोग आगे बढ़िए। भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्द से जल्द हम लोग रिकवर हो जाएंगे, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनों की जान को बचाइए। जब तक मेरा नया वीडियो आएगा तब तक के लिए धन्यवाद।